हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं साम टीवी। हमारे एक सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र इस खास शो में आप सभी का मैं स्वागत करती हूं। दोस्तों, जब भी हमें कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई परेशानी हमें सताती है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम जाके हमारे माता पिता को बताते हैं, हमारे नज़दीकी रिश्तेदारों को बताते हैं या फिर हमारे दोस्तों के साथ भी हम शेयर करते हैं कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, भाई कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको सेक्स लाइफ से जुड़ी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बेचारे जाए कहाँ। अफसोस, इन पर खुलकर कोई बात नहीं कर सकता है, हर कोई डरता है क्योंकि हमें लगता है कि क्यों हमारी ये जो बीमारी है या फिर हमारी सेक्सुअल प्रॉब्लम है, कहीं ये सामने वाले के मजाक का कारण ना बन जाए या फिर हम कहीं हंसने का कारण ना दे किसी को। लेकिन दोस्तों, अभी शर्माने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि आपके सारे सेक्स से जुड़े सवालों के जवाब देंगे तथा आपकी सारी सेक्सुअल प्रॉब्लम्स पे सही साइंटिफिक ट्रीटमेंट जो है वो आपको देंगे। तो आइए शुरुआत करने से पहले जानते हैं डॉक्टर साहब के बारे में एक वीडियो के माध्यम से। डॉक्टर विजय दहीफले एक जाने माने सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंडोलॉजिस्ट है। डॉक्टर विजय दहीफले जीके क्लिनिक संभाजी नगर, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे तथा नवी मुंबई में नेरुल, खारघर मेडिकोर हॉस्पिटल, थाने, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, नागपुर, अहमदाबाद और दुबई में भी है। डॉक्टर दहीफले जी का भारत तथा अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार्स के लिए हमेशा आना जाना रहता है, जिनके माध्यम से डॉक्टर विजय दहीफले सेक्स संबंधी सभी समस्याओं पर सलाह एवं मार्गदर्शन करते हैं। तो डॉक्टर साहब मौजूद है जो हमारे इस शो के खास मेहमान हैं, डॉक्टर विजय दहीफले हमारे स्टूडियो में आ गए। डॉक्टर, स्वागत है आपका। नमस्ते। तो चलिए अब जानेंगे हम सेक्सुअल डिसफंक्शन और टाइप्स ऑफ पेनिस यानी लिंग के आकारों के बारे में। तो सबसे पहले जानेंगे कि कितने विभिन्न आकार होते हैं लिंग के। हमारे दर्शक तो अभी बहुत खुश होंगे। नियर अबाउट काफ़ी 2-3 महीने से उनकी डिमांड थी कि आप इसके ऊपर आइए और ये टॉपिक लीजिए, कहेंगे हम। देखो, हर एक व्यक्ति, कोई ऊंचा है, कोई यहाँ पे जाड़ा है या और कोई अलग अलग वेरिएशन होता है। उसी तरह लिंग या पेनिस के वेरिएशन रहते हैं। नियर अबाउट 21 प्रकार के 21 टाइप्स ऑफ अलग अलग शेप्स, अलग अलग साइज, अलग अलग कलरेशन, ऐसे अलग अलग लिंग होते हैं और ये भी नॉर्मल होते हैं। और इसकी जानकारी फ्रेंड्स मैं आपको क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि अपना खुद का पेनिस देख के, खुद का लिंग देख के आप खुद ही डिप्रेशन में जाते हो। छोटा है, बड़ा है, लंबा है, कंपेयर करते हो फ्रेंड के साथ में और डिप्रेशन में जाते हो, इवन शादी करने से भी भागते हो। तो ये प्रिवेंट करने के लिए हमने ये एपिसोड आपकी डिमांड से लिया है। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन से मतलब कुछ क्राइटेरिया होंगे, कौन से पैमानों पर ये लिंग के आकार तय किए गए? इतने 21 टाइप्स कैसे बनाए होंगे, कहेंगे हम। देखो, उसमें एंगुलेशन रहता है बहुत बार, यानी कुछ साइज के ऊपर और कुछ शेप के ऊपर। देखो, साइज और शेप में फ़र्क रहता है। साइज मतलब मेजरमेंट से, ओके, और शेप मतलब आकार, यानी कोई अपवर्ड कर्व है, कोई लैटरल है, कोई नीचे, कोई किसी का लिंग ऐसा कोई स्ट्रेट लाइन में तो आगे नहीं जाता, कभी डिवीजन रहता है। तो कितना डिवीजन नॉर्मल है, कितना स्ट्रेट रहना चाहिए, किधर कर्व रहना चाहिए, ये सब पूरी इन्फॉर्मेशन ये एपिसोड में देखने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके मन में जो कुछ भी डाउट्स है अपने अवयव के बारे में वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, इसके बाद अंधेरी से कॉल आ रहा है अमन जी का, उनका कॉल लेते हैं। अमन जी पूछिए। नमस्ते सर। नमस्ते जी, बोलिए। लिंग का आकार छोटा है तो उसे कैसे बढ़ाए, जानकारी दीजिए। कम से कम आधा मेरा मेल इसके ऊपर पड़ा रहता है कि साइज बढ़ाएं। ऐसा क्यों होता है? इश्तिहार है, पब्लिकेशंस है, नेट के ऊपर देखते हैं, अलग अलग इश्तिहार जिससे मिसगाइड होते हैं, इसके लिए हमने ये टॉपिक लिया है। देखो, हर एक व्यक्ति को जो ऑर्गन दिया है, लिंग दिया है, उसके बॉडी के पर्सनैलिटी के हिसाब से दिया है। लेकिन फिर भी आपको ओबेसिटी है, आपको कोई एडिक्शन है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है और कुछ होगा, उससे भी उसके साइज में छोटापन आ जाता है। और ऐसे छोटे लिंग को भी घबराना नहीं है। काफ़ी लोग बोलते हैं इसमें कुछ नहीं कर सकते, जिसको पता नहीं वो बोलते हैं। लेकिन एज ए सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट आपको कहना चाहता हूँ, हार्मोनल थेरेपी है, उसके बाद बी-शॉर्ट थेरेपी है, वैक्यूम थेरेपी है, बहुत बार रिकन्स्ट्रक्शन है और बहुत बार पेनाइल इम्प्लांट है
और पेनाइल स्कैफोल्ड भी है। तो कौन से भी आकार का आपका लिंग हो, उसे साइज़ में जो भी आपको एक्सपेक्टेड है या आपके पार्टनर को एक्सपेक्टेड है वो साइज़ में बना सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज़ है। तो किसने भी डिप्रेशन में नहीं जाना, आपको जो चाहिए वो मिलेगा, लेकिन सेक्सुअलाइज सीरोलॉजी एनालिसिस के बाद, मिलने के बाद और एक्सेप्ट करने के बाद कि मुझ में ये कमी है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम धीरे धीरे ना अब टाइप्स Sure. के एक आकार जो प्रकार है देखेंगे। वो डिस्कवर करने Sure. की कोशिश करेंगे। तो ट्रैफिक कोन पेनिस Yes. सबसे Very nice. पहले अभी ये क्या है? हम शेप्स के ऊपर अभी उसका डिवीजन देखेंगे। फ्रेंड्स, ट्रैफिक कोन पेनिसेस आप देखते हो कि बहुत बार डिवाइडर किए, वहाँ पे हम देखते हो कोन जिसके ऊपर स्ट्राइप से, यानी सामने नैरो है, नीचे वाइड होते जा रहा है। तो ये भी एक प्रकार का नॉर्मल पेनिस है, नॉर्मल लिंग है, जिसमें डेवलपमेंटली आपकी हेरिडिटी बोलो या आपकी जो भी प्रोजीनी है उसके हिसाब से वो पेनिस सामने नैरो दिखता है। और धीरे 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 जैसे ही वो बेस की तरफ मतलब जहाँ पे वो बॉडी को अटैच है, वहाँ पे टेस्टिकल का अटैचमेंट है, इसे कहते हैं ट्रैफिक कोन पेनिसेस। क्या सिग्निफिकेंस है इसका, देखने वाले हम आगे। और अच्छा, सेक्स के दौरान क्या फ़ायदे होते हैं अगर ट्रैफिक कोन पेनिस? हाँ देखो यार, समझो उसके फायदे, उसका कंसर्न, केयर सब देखना बहुत ज़रूरी है जी। फ्रेंड्स। यहाँ पे जब कपल नया है, जब फर्स्ट टाइम इंटीमेट हो रहा है, तो बहुत बार होता है ऐसा है कि इरेक्ट पेनिस देखने के बाद में पार्टनर थोड़ा सा डर जाता है कि भाई इतनी बड़ी साइज़ है, फिर मेरा क्या होगा, फिर पेन तो नहीं होगा, तो ब्लीडिंग तो नहीं, क्योंकि माइंड में सब फीडिंग किया जाता है कि आपका ब्लीडिंग होगा, फिर वहाँ पे टीयर होगा, फिर आपको दर्द होगा। इससे भी काफ़ी लोग रिलक्टेंट रहते हैं एक्ट करने में। ये ट्रैफिक कोन में सामने वाला टिप नैरो रहने की वजह से वहाँ पे जब आप थर्स्टिंग कर रहे हो, एंट्री कर रहे हो, उस वक्त किसी पेन, कोई पेनिट्रेशन के वक्त हिमेन का जो रप्चर होता है उसका ब्लीडिंग या किसी प्रकार का वहाँ पे वजाइनल वॉल को कोई इंजरी नहीं होती। एक इसका हम एक एडवांटेज कहेंगे जो पार्टनर को भी पता होना ज़रूरी है। अच्छा, इसके बाद सीमा जी है, उनका कॉल लेते हैं हम। सीमा जी पूछिए। हेलो सर। जी नमस्ते जी, बोलिए। सर लिंग के आकार का और तृप्ति या ऑर्गेजम का कुछ संबंध होता है क्या, इसके बारे में बताइए। अच्छा, ये कंसर्न के में आकार और ऑर्गेजम और है, कंसर्न डेफिनेटली होता है, लेकिन लोग इसके ऊपर डिस्कस नहीं करते। और क्या कंसर्न होता है कहेंगे। इसका कंसर्न ऐसा होता है कि समझो ए टाइप का अनऑर्गेजम का किसका प्रॉब्लम होगा तो केस डिवोर्स तक जाती है। यहाँ पे आपको सेटिस्फैक्शन ही नहीं मिल रहा है, आप एक्ट कर रहे हो लेकिन उसका आनंद नहीं ले पा रहे हो, आपको ऑर्गेजम नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली पार्टनर यहाँ पे अपसेट होता है, डिप्रेस होता है। यहाँ पे एक्ट करने के बाद जो जी पॉइंट रहता है, यानी वजाना के अंदर वाले 1.5 इंच के एरिया में नर्व्स वेसल्स रहते हैं, वो सेंसिटिव रहता है। जब तक उसे फ्रिक्शन नहीं होगा एक्ट के दरमियान, तब तक वहाँ पे तृप्ति या सैटिस्फैक्शन या ऑर्गेजम नहीं होता है। और समझो किसी को थिन पतला लिंग है या स्मॉल साइज है, तो उसको भी टेक्निक है, आपने देखना चाहिए कि अलग अलग 476 पोजीशंस के ऊपर हम आने वाले हैं। तो ये क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक से भी फ्रिक्शन करके प्यूबिक सिम्पाइसिस और क्लाइटोरिस को सामने वाला जो भी साइज है उससे वहाँ पे तृप्ति दे सकता है। और समझो पार्टनर कंप्लीट कर रहा है तो साइज में इंक्रीमेंट है, बढ़ोतरी है या कुछ चेंजेस है, वो भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये तुम एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, कौन सी सेक्स पोजीशन बेहतर होती है ट्रैफिक कोन पेनिस में? हाँ, तो ये आता है सेक्स एजुकेशन, क्योंकि लोग इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और इसकी वजह से पार्टनर डिस्ट्रैक्ट हो जाता है कहेंगे हम। अभी समझो ये डर जो सुना है भाई अभी हनीमून की ऐसा होगा, वहाँ पे डैमेज होगा, ब्लीडिंग होगा, यहाँ पे केयर क्या लेनी, हम क्या देख रहे हैं, सामने तो नैरो है, पीछे वाइड होते जा रहा है। तो जैसे ही पेनिट्रेशन डीप में जाएगा तो वहाँ पे पेन होने के, टीयर होने के चांसेस रहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी पोजीशन सेफ है, मिशनरी पोजीशन। भाई आपको मिशनरी किसको बोलते हैं ये भी पता नहीं है। मिशनरी मींस फीमेल पार्टनर लाइंग डाउन है बेड के एज के ऊपर, उनके दोनों लेग्स वाइड सेपरेटेड है। और मिशनरी का फ़ायदा ये है जैसे ही पेनिट्रेशन पेनफुल होगा तो अपने लेग्स वाइड करके वहाँ पे वो पेन रिड्यूस कर सकते हैं, जिससे उसे इंजरी होने से आप बच सकते हो। अच्छा, लिंग की नॉर्मल साइज क्या होती है? डेफिनेटली नॉर्मेलिटी क्या है जब तक वो पता नहीं चलेगा तब समझेगा नहीं कहेंगे हम। फ्लैसिड अवस्था में, यानी जब इरेक्शन नहीं है तो उस वक्त वहाँ पे फ्लैसिड पेनिस जो है 2.5 to 3 इंचेस तक लॉन्ग रहना चाहिए और गर्थ उसकी 1.5 इंच होती है। जब वो इरेक्ट फॉर्म में जाता है
तो उसका प्लस और माइनस डेविएशन रहता है 1 इंच का, तो 5+2 यानी 5-5.5 इंच तक उसकी लेंथ आती है और रेड पोजीशन में 3-3.5 इंच तक उसकी गर्थ आती है। ये होता है नॉर्मल वेरिएशन। अच्छा, तो और एक मुझे पूछना था कि अगर नॉर्मल कंडीशन में पेनिस की साइज हो अगर उतनी नहीं है जितनी आपने बोली थी, स्मॉल साइज के, तो उसको स्मॉल साइज डेफिनेटली। और उससे क्या ट्रीटमेंट तो होती ये नॉर्मल है? यानी स्मॉल जो है उसको समझो बढ़ाना है, समझो पार्टनर की डिमांड है, तो क्या करना चाहिए कहेंगे हम। देखो यहाँ पे साइज का वेरिएशन हम अकेले डिसाइड नहीं कर सकते। ये वेरिएशन सामने वाला पार्टनर वहाँ पे उसे तृप्ति मिल रही है क्या, वहाँ पे वो खुश है क्या, वो हैप्पी है क्या, वो देखना ज़रूरी है। फिर ऐसे केस में हमने जो अलग अलग सेक्स पोजीशन बताई है 476, उसके अंदर वहाँ पे बहुत बार क्वाइटल अलाइनमेंट टेक्निक है, यानी आपको वहाँ पे फ्रिक्शन करना है। बहुत बार कुछ केसेस में आपको काउगल पोजीशन है, रिवर्स काउगल पोजीशन है, स्पोनिंग पोजीशन है, ये सब पोजीशंस हम अलग से देखने वाले हैं। लेकिन साइज डेफिनेटली मैटर करती है, लेकिन जब दोनों तुम एक्सेप्ट करोगे कि आपको ऑर्गेजम मिल रहा है नहीं मिल रहा है, और अकॉर्डिंगली उसे हम ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जी, अगर आपको भी डॉक्टर साहब से मिलना है तो आप ज़रूर उनसे मिल सकते हैं। और इसीलिए वापस एक बार बता दूं, जो आपको स्क्रीन पे नंबर्स दिख रहे हैं वो नंबर्स नोट डाउन कर लीजिए। और अगर आपको डॉक्टर साहब की सलाह लेनी है तो स्क्रीन पे जो उनके सारे सेंटर्स के नाम है जो मैं बता दूं, अंधेरी, दादर, नवी मुंबई में नेरुल, खारघर, थाने, कल्याण, पुणे, नासिक तथा संभाजी नगर, हैदराबाद, नागपुर, दुबई में भी डॉक्टर साहब के सेंटर्स हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं और उनसे मिल सकते हैं। और उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना भूलना ना, तथा उनकी वेबसाइट भी है sexologistvijaydahipale.in। इस पे आप जाएंगे तो आपको अपॉइंटमेंट का बटन दिखेगा, क्लिक कीजिए और आसानी से डॉक्टर साहब की अपॉइंटमेंट आप पा सकते हैं तथा सेक्स संबंधी सारे समस्याओं का समाधान आप पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब आप यहाँ पे आए, बहुत अच्छी जानकारी दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब वक्त हो चला है दर्शकों को भी विदा करने का। हम यहीं पे आपकी इजाज़त लेते हैं, लेकिन अगले शुक्रवार ज़रूर मिलेंगे अनेक नए विषयों के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।